तो दोस्तों यहाँ पे कैनरा बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको कैनरा बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 16% से बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़कर 1177 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में बैंक का निकल कर आया है। तो अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम बैंक के नंबर्स को देखें तो ये नंबर हमें काफी अच्छा नजर आता है। अब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये देखिए, पिछले साल इसी सेम टाइम पीरियड में बैंक ने 406 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और अभी ये नंबर निकल कर आया है 1177 करोड़ पे, यानी कि यहाँ पे 3 टाइम्स बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ा है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस पर भी बढ़िया है और ईयरली बेसिस पे भी ये नंबर हमें अच्छे नजर आते हैं। अब बात करते हैं ग्रॉस एनपीए के नंबर्स की। तो देखिए, ग्रॉस एनपीए का नंबर यहाँ पे 8.50% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 8.93% था, यानी कि 0.43% से यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर कम हुआ है। देखिए, जिस तरीके से ये एनपीए कम हुआ है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात ये है। अब अगर हम यहाँ पे नेट एनपीएस की अगर हम बात करें तो वो नंबर यहाँ पे 3.46% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3.82% था, यानी कि 0.36% यहाँ पे बैंक का नेट एनपीए का नंबर कम हुआ है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जहां पे जो प्राइवेट बैंक थे यानी कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भले उनका 1 से या 2% के उनका एनपीए का नंबर है तो उनका बढ़ रहा था, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के एनपीए के नंबर क्यों गिर रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि इनके पास प्रोविजनिंग बहुत होती है, इनके पास इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनके पास डिपॉजिट ग्रोथ एकदम अच्छा होता है। अभी अगर हम बात करें अप्रैल से जून क्वार्टर की तो यहाँ पे नए लोन्स बहुत कम बने हैं और जो डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो पहले इन्होंने डिफॉल्ट उतने निकाल दिए थे पिछले क्वार्टर में, तो इसीलिए ये एनपीए का नंबर हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जो 8% यानी कि 8.5% का ग्रॉस एनपीए का नंबर भी बहुत ज्यादा है और अगर नेट एनपीए की बात करें तो 3.46% का नंबर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कैसे बढ़ी है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बैंक ने प्रोविजन कम किए हैं, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 47% की प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने कम की है और 2334 करोड़ की यहाँ पे टोटल प्रोविजनिंग इस बार बैंक ने की है। अब देखिए, कभी भी बैंक अगर अपने प्रोविजनिंग कम करता है तो उसको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ज्यादा उनको एनपीए बढ़ते हुए नजर नहीं आते हैं, तो इसीलिए वो वहां पे प्रोविजनिंग कम करते हैं। अब ये देखिए, 24,149 करोड़ का कैनरा बैंक का मार्केट कैप है। देखिए, प्राइस टू बुक रेशियो यहां पर अगर आप देख रहे हो बैंक के अंदर तो मेरे ख्याल से आपको नहीं देखना चाहिए। आपका फोकस यहां पे सिर्फ एनपीए के नंबर्स पे होना चाहिए। अगर ये एनपीए का नंबर, खास करके नेट एनपीए का नंबर अगर 1% से कम है तो मेरे ख्याल से वहां पर अगर आप प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी स्टॉक को बाय करोगे तो मेरे ख्याल से उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अब ये देखिए, पिछले साल अगर हम बात करें तो 2021 वाला खास करके ये ईयर कैनरा बैंक के लिए बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी बैंक की खासी बढ़िया रही थी। और अगर इस क्वार्टर की बात करें तो ये क्वार्टर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस क्वार्टर में भी नंबर अच्छा खासा निकल कर आया है। अब ये देखिए, 149 पे यहाँ पे कैनरा बैंक का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए, यहाँ पे रिजल्ट इतना बढ़िया आया है लेकिन मार्केट इसे पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेता है? इसका रीजन क्या है? देखिए, इनके जो एनपीए के नंबर से, खास करके ग्रॉस एनपीए का नंबर जब तक 5% से कम नहीं आ जाता और अगर नेट एनपीए की बात करें तो 2 से 2.5% का जब तक ग्रॉस एनपीए का नंबर नहीं हो जाता है तो तब तक वहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से कोई बाइंग नहीं आती है। तो वहां पे जो डिमांड क्रिएट होनी चाहिए शेयर्स के लिए, वो डिमांड क्रिएट नहीं होती है, ऑटोमेटिकली फिर वहां पे शेयर का प्राइस नहीं बढ़ पाता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से कैनरा बैंक के अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये एनपीए का नंबर इतना हाई है और जब तक, और अभी जैसे इकोनॉमी खुलेगी तो इनकी लोन बुक और अच्छे से बढ़ने लगेगी और जैसे वहां पे लोन बुक और बढ़ने लगेगी तो आने वाले टाइम पे वहां पे डिफॉल्ट रेशियोज और ज्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना करता हूं। देखिए, ऑलरेडी ये मेरा पर्सनल एडवाइस नहीं है, ये मेरा खुद का रिकमेंडेशन है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं आपको ये बता रहा हूं। आपको क्या करना है वो आपको खुद की रिसर्च करके ही आपको काम
काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि कैनरा बैंक के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।